नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, विटामिन्स वाला चैप्टर चल रहा था और विटामिन्स में जो आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो विटामिन सी वाला है और अन्य विटामिन्स की तरह और विटामिन सी के बारे में आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको रोचक जानकारी मिलेगी। ठीक है, आज वाला जो चैप्टर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन। कौन सा हो जाएगा? विटामिन वाला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन कौन सी हो जाएगी? सी विटामिन वाला चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, खोज के बारे में देखिए कि इसकी जो खोज की थी वो आपको याद रखना, इसकी खोज की थी होलकट ने। किसने की थी? होलकट नामक वैज्ञानिक था और इसने क्या किया था और विटामिन सी की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि जो सर्वप्रथम विटामिन सी की खोज हुई थी, आपसे पूछ ले जाए कि सर्वप्रथम किस विटामिन की खोज हुई थी, तो आपको याद रखना विटामिन सी की खोज हुई थी। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सर्वप्रथम आपको याद रखना है सर्वप्रथम विटामिन सी की क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों वो होलकट ने की थी। किसने की थी? होलकट ने की थी और सर्वप्रथम इसी विटामिन की क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसका रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम की देखिए दोस्तों, रासायनिक नाम इसका एकदम सरल है और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो आपको याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब देखिए जो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं या किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अब रोग कौन सा है? तो रोग के बारे में आप याद रखना दोस्तों, एक रोग का नाम है, उसका नाम है सक्रिय रोग। कौन सा रोग है? सक्रिय रोग। और सक्रिय रोग किसकी बीमारी है? तो आपको याद रखना दोस्तों मसूड़ों की बीमारी है। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आंख संबंधी कोई बीमारी हो, अगर विटामिन्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बिना सोचे समझे सी कर देना। अगर हड्डियों से और कैल्शियम से संबंधित कोई चैप्टर है, अगर विटामिन्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिना सोचे समझे विटामिन डी कर देना। और इसी प्रकार से दोस्तों कह रहा हूं कि मसूड़ों की संबंधित तो दांत का हिलना, खून पड़ना मसूड़ों में या मसूड़ों में पस पड़ना, किस विटामिन की शिकायत है तो बिना सोचे समझे दोस्तों आपको विटामिन सी कर देना है। क्या कर देना है? सी कर देना है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है सक्रिय। और सक्रिय रोग किसका रोग है? मसूड़ों का रोग है। मसूड़ों में खून पड़ना, मसूड़ों में पस पड़ना, मसूड़ों का या लाल पीला नीला होना या दांत हिलना, ये किस विटामिन की शिकायत है तो आपको याद रखना दोस्तों वो हो जाएगी विटामिन सी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी की कमी से घाव भी नहीं बढ़ता है। घाव मतलब आपसे पूछ ले जाएं कि किस विटामिन की कमी से घाव नहीं बढ़ता है तो आपको क्या करना है? विटामिन सी करना है। फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाएं कि कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक है, घाव भरने में सहायक है, तो आपको क्या करना है? विटामिन सी करना है। कैसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, और ये भी जो क्वेश्चन ये जो मैंने आप बताए हैं ये टोटल की टोटल बार बार हर कंपनीज के अंदर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने कोरोना काल के दौरान, जो वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, और इसमें आपने एक शब्द नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता। वैज्ञानिक बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत है और इसको कोरोना इन लोगों को कोरोना बहुत कम प्रभावित करेगा, या WHO ने भी बोला था कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी क्या है? मजबूत है। ठीक है, और यहाँ कोरोना को ज़्यादा महामारी नहीं मचाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी है
उसको इंग्लिश हिंदी में अपन क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहते हैं? या कहें अपन प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या हो जाएगी? प्रतिरक्षा प्रणाली। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस विटामिन की कमी से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या कौन सी विटामिन अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो आपको क्या करना है? विटामिन सी करना है। और इम्यूनिटी को दोस्तों अपन इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। या आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विटामिन अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है, और जिसको अपन क्या करते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी विटामिन सी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, और ई के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। तो आपको याद रखना कि एक तो विटामिन सी और दूसरी विटामिन ई, ये दो विटामिन दोस्तों प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक रोचक जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों आपको। वो कौन सी रोचक जानकारी है वो देखिए आप। वास्को डी गामा नाम सुना होगा आपने। पुर्तगाल का यात्री था, सर्वप्रथम भारत में आने वाला विदेशी था। 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, और ये 180 लोग आए थे। 180 लोगों में लगभग 100 लोगों में विटामिन सी की कमी हो गई थी, उन लोगों में सक्रिय हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि जो जल यात्री हैं, कौन है? जल यात्री। और जल यात्रियों में किस विटामिन की कमी देखी जाती है? तो आपको याद रखना जल यात्रियों में विटामिन सी की कमी देखी जाती है। या जल यात्रियों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो आपको याद रखना है विटामिन सी की कमी हो जाती है। हो जाएगा? ठीक है, अब देखो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को अपन क्या कहते हैं? नाविक रोग कहते हैं। कौन कहते हैं? नाविक रोग। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो नाविक रोग है ये किस विटामिन से होने वाला रोग है? तो सी, क्योंकि जो जल यात्रियों में जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, या विटामिन सी की कमी देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, शुरुआत में विटामिन के परिचय में मैंने आपको क्या बताया था? विटामिन के परिचय में बताया था कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो 2 है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, और ये दोनों विटामिन क्या करती है? मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है, मूत्र के साथ अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहा है। आपसे पूछ लिया जाए कि मूत्र के साथ सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? तो आपको याद रखना मूत्र के साथ सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन उत्सर्जित होती है वो विटामिन होती है सी। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि दैनिक आहार में कौन सी विटामिन लेना आवश्यक है? दैनिक आहार में कौन सी विटामिन लेना आवश्यक है? तो विटामिन बी और सी है, और बी और सी में भी कौन सी अनिवार्य है, कौन सी आवश्यक है, कौन सी कंपल्सरी है? तो वो दोस्तों है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी लगभग सभी उत्पादों में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी सिर्फ खट्टे उत्पादों में पाया जाता है। इसीलिए दैनिक आहार में विटामिन सी लेना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ तक तो दोस्तों मैंने आप बता दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी बताई, लेकिन विटामिन सी का स्रोत क्या है? और स्रोत के बारे में दोस्तों आप याद रखना, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, और खट्टे पदार्थों में आपको याद रखना विटामिन कौन सी पाई जाती है? सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? सी विटामिन। और ये किस में पाई जाती है? तो आपको याद रखना खट्टे पदार्थों में। ठीक है, और स्रोत के बारे में पूछे हैं तो आपको याद रखना जो खट्टे पदार्थ हैं,
जो खट्टे पदार्थ है, और खट्टे पदार्थों में आपको याद रखना विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों नींबू है, जैसे आम है, जैसे आंवला है, क्या हो जाएगा, आंवला है, और जैसे संतरा है, ठीक है, और जैसे सेब है, आदि सभी में दोस्तों आपको याद रखना, ये एक इमली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इमली हो जाएगी या दही हो जाए, आदि सभी में दोस्तों आपको याद रखना विटामिन सी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये खट्टी उत्पाद है, और खट्टे उत्पादों में आपको याद रखना विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। ये तो भी आपको पता है कि नींबू में विटामिन सी पाई जाती है, आम में विटामिन सी पाई जाती है, संतरा और सेब, इमली आदि में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले जाइए पके हुए आम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ए, और कच्चे आम में कौन सी पाई जाती है, सी। ठीक है, फिर दोस्तों जो सेब होता है ना, सेब मीठा खाने पर हमें मीठा महसूस होता है, लेकिन कच्चा सेब होता है ना, उसको देखना हमें खटाई महसूस होती है। और विटामिन सी में भी दोस्तों आपको याद रखना ए के साथ, यानी सेब में आप याद रखना ए के साथ विटामिन सी भी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ से एक रोचक जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों, हरी मिर्च, क्या नाम हो जाएगा, हरी मिर्च। हरी मिर्च ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि हरी मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो दोस्तों आपको याद रखना हरी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। अगर आपको दोस्तों प्रयोग करके देखना है तो आपको ऐसे करना कि जो शाम को अपन जो दूध या जमाते हैं, और दूध को जमाते समय या दूध के में और जो छाछ या जो जामुन डालते हैं, और उसकी जगह आप हरी मिर्च डाल देना, तो आप देख लेना अपना जो आपका दही है वो जमा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि विटामिन सी है, इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है। और अपन दोस्तों क्या पढ़ते आ रहे, अपन पढ़ते आ रहे आंवला, आंवला भी अच्छा स्रोत है, लेकिन आंवला से भी एक अच्छा स्रोत एसएससी सीजीएल ने सही माना है, और वो कौन सा है दोस्तों, वो है कागदी नींबू। क्या हो जाएगा, कागदी नींबू एक इसकी किस्म है नींबू की, और वो क्या है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। इसके अलावा इसमें एक लीची भी है, और लीची कौन सी है, तो वो आपको याद रखना बारबाडोज, बारबाडोज, ये जो बारबाडोज लीची है, और ये भी दोस्तों आप याद रखना विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ तक तो दोस्तों मैंने स्रोत के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ से एक दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठ रहे हैं, या बहुत रोचक जानकारी मिल रही है अपने को। ठीक है, कौन सा, तो दोस्तों एक तो चीज़ है दुग्ध, और एक है मांसाहारी उत्पाद। मांसाहारी उत्पाद और दुग्ध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाई जाती है। आपसे पूछ ले जाएं कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, सी नहीं पाई जाती है, और मांसाहारी जो उत्पाद होता है दोस्तों इसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति लगातार दूध का सेवन कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति लगातार मांसाहारी उत्पाद का सेवन कर रहा है, मीट मांस खा रहा है, ठीक है, और वो व्यक्ति किस विटामिन की कमी से ग्रसित हो जाएगा, तो दोस्तों आप याद रखना वो विटामिन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी उत्पाद और दुग्ध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और इसीलिए दोस्तों दुग्ध को संतुलित आहार नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि दुग्ध में एक तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, और एक आयरन नहीं पाया जाता है, मतलब लोहा नहीं पाया जाता है, और इसीलिए और दुग्ध को संतुलित आहार नहीं माना गया है। ठीक है, अब यहाँ से भी एक मैं आपको दोस्तों रोचक जानकारी दे रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक बच्चा था, वो एक बीमारी से ग्रसित था, और उस बीमारी का नाम था ऑटिज्म। ठीक है, और उसके गार्जियन से और ऊँटनी के दूध की मांग की थी,
ऊँटनी का दूध। और ऊँटनी का दूध दोस्तों आपको पता है राजस्थान की बीकानेर में मिलेगा, क्योंकि जो एशिया की जो सबसे बड़ी जो मिल्क डेयरी है वो कहाँ है, या बीकानेर में है। और उष्ट्र संस्थान भी कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो ऊँटनी का दूध है और ऊँटनी का जो दूध है दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना ये मधुमेह रोग के इलाज में भी तो क्या होता है, रामबाण औषधि होता है। ठीक है, और ऊँटनी की दूध में विटामिन सी पाया जाता है। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ऊंट पालक जाति है रायका या रेबारी, वो ऊँटनी का दूध क्या पीते हैं, कच्चा पीते हैं, क्योंकि पका के पीने से उससे विटामिन सी नष्ट हो जाती है। ठीक है, और ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाए जाते हैं, लेकिन अन्य जो भी जीव है उनकी दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, ऊँटनी की दूध का कभी दही नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि ऊँटनी का दूध में जो कैल्शियम तो पाया जाता है, और कैल्शियम कैसा पाया जाता है, वो मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से कैल्शियम पाया जाता है, और इसीलिए दोस्तों ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक रोग है, वो है ऑटिज्म। ठीक है, और दूसरा है फूड एनर्जी। ये दो ऐसे रोगी हैं, इसमें आप याद रखना लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, जो बच्चे थे उन बच्चों में दो रोग थे, ये ऑटिज्म, फूड एनर्जी। तो बीकानेर से और स्पेशल ट्रेन के द्वारा बम्बई में दूध पहुंचा गया, क्योंकि इस रोग से ग्रसित रोगी है वो ऊँटनी के दूध पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी वाला चैप्टर कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट मैटर है, और यहाँ से टोटल के टोटल क्वेश्चन दोस्तों 95% नहीं, आपको 99.99% के साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि टोटल की टोटल सी से संबंधित क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये अपना जो आज वाला जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट।